हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन के स्टेप 14 में अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। यहां पर मैंने देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ठीक है बेटा, यहां पर आप लोगों को एक फंक्शन दिया होगा, अब हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के निकालना होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया पहले आप मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आता है? हम इसको कैसे निकाला करते थे? यहां पर हम लोग डेरिवेटिव निकाला करते थे y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जिसको हम लोग लिखा करते थे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या लगेगा आप लोगों को यहां पे cos x। अब ये सवाल तो आपके लिए बड़ा इजी है क्योंकि ये सवाल आप बहुत बार सोल्व कर चुके हैं। अब ये देखिएगा ये क्वेश्चन आपने कितनी बार सोल्व किया है या इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार सोल्व किए हैं, तो आपका उत्तर होगा शायद एक या दो बार या फिर शून्य, यानी कि एक बार भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। हालांकि आप लोग पहले ही पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ चुके हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ था साइन थीटा और x की वैल्यू दिया करता थे कोस थीटा, तो फिर हम लोग यहां से अलग निकाला करते थे क्या बेटा, dy अपॉन में डी थीटा, याद है ना आप लोगों को, और यहां से निकाला करते थे dx अपॉन में डी थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग dy अपॉन में dx जब निकाला करते थे तो हम यहां पर क्या करते थे कि dy अपॉन में जो डी थीटा था या dx अपॉन में डी थीटा था उसको डिवाइड करके अपना आंसर लिया करते थे। ठीक है, लेकिन यहां भी लगभग ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब हमें यहां पर इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हालांकि हमने ऐसे क्वेश्चन आपको अलग अलग सोल्व करके पहले दिखा रखे हैं। अब अगर इस टाइप से आएगा तो आप इस ढंग से इसको समझ लेना, डिफरेंशिएट tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स। ठीक है, कैसे करेंगे आप लोगों को देखना होगा। सबसे पहले हम यहां पे लेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें ये जो फंक्शन दे रखा है ना ये वाला इसको हमें पहले अपने पास से क्या मान लेना है, u मान लेना है। ये है हमारा tan इनवर्स, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और अपोन में आपको दिया हुआ है बेटा x और ऊपर लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब यहां पर कुछ जो टीचर्स होते हैं या बच्चे भी आजकल सोल्व कर लेते हैं खुद ही, यहां पर कोट थीटा मान लेते हैं, कोई यहां पर टेन थीटा मान लेता है। ठीक है, उस तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हालांकि आप फ्री हैं, आप यहां पर साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से एक का यूज कर सकते हैं और अपना आंसर ला सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप कुछ भी लगोगे आपका आंसर आ जाएगा, आपको देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी किससे मैच कर रही है। ठीक है बेटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आता है वैसे अंडर रूट में हम लोग वहां पर टेन थीटा रखते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि वहां पर टेन थीटा रखने से क्या होगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा का, यानी कि ये पूरा जो फंक्शन है ये बन जाएगा आपका सेक थीटा और आगे आपको पता है हम सेक को 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको कोट मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करने की। अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैं यहां पर एक टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं। तो मुझे यहां पे क्या करना होगा, पुट भी लिख सकते हैं, x के स्थान पे मैं लिख रहा हूं tan थीटा। इतना आपको पता होगा, अगर थीटा को मैं ही रखूं ये इधर पहुंच जाएगा तो थीटा हमारा लिखा जा सकता है tan इनवर्स x। पता है ना आप लोगों को इतना, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, पहले आप 3-4 क्वेश्चन सोल्व करिएगा, उसके बाद मुझे बताना कि समझ में आया नहीं आया। फिलहाल आप लोगों को जब भी इस तरीके से एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो सबसे पहले वाले को आप लोग u या फिर कुछ और मान लेते हैं, m भी मान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने इसको पहले u मान लिया है, इसको v मानेंगे। ठीक है, आप इसको m और n भी मान सकते थे, आप इसको l m भी मान सकते थे, आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादातर जो है u ही माना जाता है, तो इसलिए हमने अपना एक कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है। तो हम यहां पर भी क्या मान रहे हैं बेटा, u ही मान रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी कोई इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना होता है, tan इनवर्स याद रखना है। जब भी आप लोगों को साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स मिलेगा तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर x की वैल्यू रखनी चाहिए और उसको जैसा बनाना चाहिए, मतलब tan बनाना चाहिए। तो यहां पर tan आएगा तभी ये इससे कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब आप देखिए नीचे तो मैंने tan थीटा लिख दिया, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, और यहां पर अंडर रूट में मैंने लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ कहां से आया, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ना बेटा। अब इतना आपको समझना पड़ेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा किसका बेटा, सेक थीटा का। ठीक है, पता होगा ना आप लोगों को। तो tan इनवर्स यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है, अभी भी ये सोल्व हो रहा है, अब हम इसको साइन कोस में तोड़ देंगे। ठीक है बेटा, देखेंगे क्या हमारा tan बना या फिर नहीं बना। हालांकि अभी शायद नहीं बनेगा, तो यहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस का 1। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, मैं अगले यहां पे लिख रहा हूं, तो u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
tan इनवर्स, मुझे आप बताइएगा यहां पर जो sin थीटा अपॉन cos थीटा है वो तो सेम चल रहा है, लेकिन ऊपर वाले का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम आप देखिएगा यहां पर मैं नीचे 1 मानूंगा और एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा cos थीटा, ठीक है, cos थीटा आ गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये वाले भाई साहब से ये वाले भाई साहब यहां पर कैंसिल हो जाएंगे और आप देखिएगा अब आपके पास आ गया है u इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब जो समझदार बच्चे हैं वो समझ चुके होंगे, मैंने बता भी रखा जब भी 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस या फिर कोस 2 थीटा आ जाए, नीचे साइन थीटा कोस थीटा हो तो मान लीजिएगा फिर वो tan में बड़े ही आराम से बन जाता है, ठीक है बेटा। अब इसको tan बनाने का तरीका होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, हो गया। चलिएगा आगे हम देखते हैं यहां पर हम इस क्वेश्चन को अभी कैसे और सोल्व करेंगे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारे पास जो है इसको मैं हटाऊं क्या यहां से, चलो इसको बाद में हटा लेंगे, यहां तक ही मैं इसको सोल्व कर रहा हूं अभी, ठीक है। चलिएगा, तो मैं क्या कह रहा था, मैं शायद ये कह रहा था कि हमारे पास अगर cos 2 थीटा होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को cos 2 थीटा का फॉर्मूले, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि यहां पर यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। इस को काटने के लिए हमारे पास या तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे पीछे से कह रहे होंगे सर ये cos 2 थीटा नहीं है, ये तो मैं कहता हूं बेटा अगर ये 2 थीटा नहीं है तो इस 2 को यहां से हटाइएगा तो ये जो थीटा है ना ये हाफ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये आधा हुआ है ऐसे ये भी आधा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि नीचे भी तो साइन थीटा है, तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं u इज इक्वल टू tan इनवर्स हमारा चल ही रहा है, ठीक है बेटा, tan इनवर्स चल ही रहा है और sin थीटा के स्थान पे मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाई 2। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को cos थीटा बाई 2, और इस 1 को काटने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, आई थिंक ये वाला लगाना चाहिए, ठीक है बेटा, क्योंकि 1 तो मेरे पास ऑलरेडी है और 1 माइनस आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इतना तो बेटा आप लोगों को आता ही होगा, तो मैं ज्यादा बेसिक्स यहाँ पे नहीं करा सकता हूं क्योंकि हम लोग एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम से उनकी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप अगले लाइन फिर भी लिखनी चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जिनको कहते हैं फॉर्मूले, ठीक है। मैथ में इनको फॉर्मूलों के नाम से जाना जाता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में 2 अपोन में आ रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 अपोन में आ जाएगा बेटा कोस थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है। आगे बताइए क्या करना चाहिए, आगे हम लोगों को एक तो ये 2 से 2 उड़ा देना चाहिए यहां से, ठीक है बेटा, और ये साइन 2 बार है, ये साइन 1 बार है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास साइन थीटा बाई 2, ऊपर साइन है नीचे कोस है, मुबारक हो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स तो है ही बाहर लेकिन अंदर भी आपके पास मिल जाएगा tan थीटा बाई 2। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब ये वाले भाई साहब दोनों जो है आपस में मतलब जो भी है मतलब खर्च हो जाएंगे, कुछ भी कह दीजिएगा, थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। तो u की वैल्यू देखो कहां इतना बड़ा फंक्शन था आप लोगों के पास, सोल्व करने के बाद कहां इतना छोटा सा बना। थीटा की वैल्यू हमारे पास है ही, देख लीजिएगा क्या है बता दीजिएगा। थीटा क्या है बेटा हमारे पास, कोई बच्चा बताएगा क्या। तो u इज इक्वल टू, मैं यहां पे 2 बाहर निकाल लेता हूं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, इंटू में थीटा। थीटा की वैल्यू आप देखिएगा ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का आप अगर डेरिवेटिव निकालना जानते हैं तो आपको पता होगा। अब हम यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, आप चाहे तो लिख लेना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। 1/2 चलता रहेगा, इनटू में इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मैं सही कह रहा हूं। तो कुल मिला के हमारे पास जो du अपोन में dx आएगा वो आएगा 1/2 और ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। आप इसको यहीं पर बंद करके अभी छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग जो है अगला फंक्शन सोल्व करेंगे, इतना मेरी भी गारंटी है, एक इसमें अगर लंबा मिलेगा तो दूसरा आपको ज्यादा लंबा नहीं मिलेगा, वो थोड़ा छोटा मिलेगा, ठीक है। यहां पर आप लोग tan इनवर्स कुछ भी अलग फंक्शन आ सकता है वो बताऊंगा बाद में, पहले आप इसको 2-3 साल समझो फिर मुझे बताना समझ में आया नहीं आया। तो फिलहाल हम लोग जो है इसको यहां से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा अब v माना जाएगा, ठीक है। अब मैं अगले फंक्शन को क्या मानूंगा, v मानूंगा। v इज इक्वल टू, मैं v को सिंपल बना लेता हूं, ठीक है। ये मैंने छोटा v मान लिया है और ये है हमारा साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लगा हुआ है 2x अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो बच्चे समझदार हैं उनको तो पता ही होगा कि अगर हमारे पास 2x अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बाहर में साइन है, तो वहां पर हम लोग क्या रखते हैं बेटा, tan थीटा रखते हैं। क्यों रखते हैं ये भी मैं आपको भी बता देता हूं। साइन इनवर्स
अब जरूरी तो नहीं मैंने बोला कि हमेशा आपको यहां साइन ही रखना है या कोस टैन ही रखना है, ये अब फॉर्मूला बन जाएगा। देखो 2 tan थीटा अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। पता होगा बेटा आप लोगों को, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा का। v इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आप लोगों का sin 2 थीटा, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो v सिंपली आपका आ जाएगा 2 थीटा। थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा आप लोगों का? v इक्वल टू थीटा के स्थान पे आ जाएगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। ठीक है, यहां से आप लोग अगर चाहते हैं तो क्या निकालना सकते हैं? तो dv अपॉन में du निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा 2 ऊपर ब्रैकेट में नीचे आ जाएगा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपके पास जो है du अपॉन dx भी है और आपके पास dv अपॉन dx भी है। सॉरी बेटा, ये आपका यहाँ पे dx होगा। ठीक है, समझ में आया इतना आप लोगों को? आप क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल शुरुआत से शुरू। अब हमें ये देखना था हमें किसके रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव निकालना था। ठीक है, हमें जो है इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालना, नहीं कि ये आपका ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, मींस आपका अब रहेगा du अपॉन में dv। अब आप देखो इस वाली कंडीशन में डिवाइड करने पे आएगा या फिर आप लोगों का ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा। आप देखेंगे तो शायद डिवाइड करने से आएगा, क्योंकि du अपॉन dx ऊपर रख दीजिएगा और dv अपॉन में dx नीचे रख दीजिएगा, क्योंकि इससे कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा तो du अपॉन dv ही। अब यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। इसकी वैल्यू तो आई थी बेटा 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई थी थोड़ी देर पहले, और बेटा ये इसकी वैल्यू थी, और dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आई थी? 2 अपॉन में क्या थी बेटा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, कुल आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 4। तो ये है बेटा आपका आंसर du अपॉन में dv, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4। ठीक है, उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ जरूर आया होगा। यदि आप लोगों को ये फंक्शन अलग अलग सोल्व करने आते हैं, जो कि हम पहले ही वीडियो में सोल्व कर चुके हैं, तो आपके लिए कोई बड़ा इशू है नहीं। अगर आप लोगों ने ये पहले सोल्व नहीं करे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा इशू भी होगा। ठीक है, 100% होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है खुद से सोल्व करेंगे। यहां पर आप लोगों को बस केवल tan इनवर्स x छोड़ देना है, देखना कितना आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा, कुछ खास होगा ही नहीं है, बड़ा इजी है, करके देखना। कभी कभी तो मजाक दे देता है, ये वाला पूरा फंक्शन कर देगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो मैंने क्या कर दिया है, बस विद रिस्पेक्ट टू x करना है। बेटा कोई मैटर ही नहीं करता, x का 1 होता है, बस काम खत्म, वो नीचे रख दिया, आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को अभी 2-3 क्वेश्चन और समझने होंगे, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ें। क्या tan इनवर्स वाला खुद से कर लेंगे आप लोग? चलिए ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे tan इनवर्स ही रहने देता हूं और इसको थोड़ा सा कर देता हूं 1 माइनस में। ठीक है बेटा, अंडर रूट में दिया हुआ है आप लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में दिया हुआ है x, और विद रिस्पेक्ट टू हमें निकालना है कोस इनवर्स। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे साइन इनवर्स भी मिल सकता है, फिलहाल कोस इनवर्स है 2x है, ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपको इसको अलग सोल्व करना है, इसको अलग सोल्व करना है। जो आंसर इसका आएगा फिर इसका भी आंसर आएगा, डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे वाले हम फंक्शन को बोल देते हैं हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले लेट करना होता है। लेट में हमें क्या करना होगा, इस वाले फंक्शन को u मानना होगा, इस वाले फंक्शन को। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा tan इनवर्स बाहर आ रहा है, तो क्या अब मैं अंदर यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे जो x है, क्या वहां पे मैं इसको बेटा tan थीटा मानूं? क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला होता है? नहीं होता। तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है बेटा, एक तो आप लोग यहां पे साइन थीटा मान सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, थोड़ा दिमाग लगाना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने 10th क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, तो ये अब इस तरीके से सोल्व होगा। तो हमें अपना दिमाग जो ना अच्छी तरीके से एक्टिव रखना है। हम यहाँ पे कोस थीटा रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं बताइए, क्यों रखने वाले हैं? पुटिंग, या पुट भी लिख देते हैं बेटा, पुटिंग x इज इक्वल टू कोस थीटा। अब क्यों रख रहा हूं मैं बताऊंगा बाद में, थोड़ी देर के बाद आप लोगों को। यहां पर आपका जो थीटा है ये कोस इधर जाके बन जाएगा कोस इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे ये हमारा भी u ही रहेगा, दिस विल बी tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट अंडर रूट में 1 माइनस आ जाएगा
कोस स्क्वायर थीटा, जो कि पूरा फॉर्मूला किसका होता है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला साइन थीटा का होता है। ठीक है, देखिए कितना इजीली ये फंक्शन सोल्व हो जाएगा आप लोगों का। tan इनवर्स ये आपका ऊपर बन जाएगा साइन थीटा, नीचे बन जाएगा कोस थीटा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये गिने चुने क्वेश्चंस हैं, अगर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका हो गया है tan इनवर्स, ये हो जाएगा आप लोगों का tan थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। u इज इक्वल टू आपके पास आएगा थीटा, u की वैल्यू आपके पास मानी गई थी क्या बेटा, यहां पे देखिए थीटा की जगह आ जाएगा कोस इनवर्स x। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिएगा कोस इनवर्स x में अगर हम इसका du अपॉन में क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे, तो क्या हमारा आंसर माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव होता है। साइन इनवर्स कोस इनवर्स tan इनवर्स कोट इनवर्स के, ठीक है, डी अपॉन dx याद रख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला हमारा जो है ये फंक्शन हम v मानते हैं, तो ये मेरा v है और अभी फिलहाल मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। ये है हमारा कोस इनवर्स, ब्रैकेट स्टार्ट है 2x, ब्रैकेट स्टार्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बच्चा आप में से ऐसा है जो मुझे बता पाएगा, चलो सपोज करो हमने यहां कुछ उल्टा मान ले, साइन थीटा मान लेते, तो साइन थीटा मानने से ये बन जाता आपका सपोज करो कोट थीटा, तो फिर हम इसको कैसे कैंसिल करते? कोई है यहाँ बताने वाला आप में से? आप हैं भाई साहब, कोई बता दीजिए जिसको बताना है। तो अगर हम लोगों को कभी भी tan मतलब कोड दे रखा हो उसको 10 बनाना हो, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको 10 बनाएंगे तो ये वाला हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने बेटा ऐसा कि 90 माइनस थीटा जो होता है वो आप लोगों का कोट थीटा होता है। यानी कि कभी भी आपको साइन कोस, सुन लीजिएगा ध्यान से, tan कोट सेक को सेक मिले तो आप लोग उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बस 90 माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये अभी देखो काम आएगा आपके, देखिएगा। ऐसे ही नहीं समझाता, मैं कोई चीज बोलता हूं तो उसका कोई ना कोई यूज होगा जरूर आपके यहाँ, तभी बता रहा हूं, ऐसे तो दिमाग में आती नहीं वो आइडिया था हमारे। तो यहां पर आप देखिए कोस थीटा माना जाए या साइन थीटा माना जाए, मैं तो कहता हूं कुछ भी मान लीजिएगा, आपका अंदर ये साइन 2 थीटा ही बनेगा। कोस थीटा मान के कर लेते हैं, छोड़िएगा, ये है कोस इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कोस थीटा, ऐसे तो कैंसिल होगा नहीं, अंडर रूट में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने क्या कहा, ये पूरा जो फंक्शन होता है ये साइन थीटा होता है। आप अंदर देखिए फॉर्मूला बन रहा है आप लोगों का, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये तो है 2 कोस थीटा और ये क्या है बेटा आप लोगों का साइन थीटा। बताओ साइन थीटा कहां से आया? अंडर रूट में कभी भी आप लोगों को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा तो वो आप लोगों का साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आप देख रहे हैं कोस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, ये पूरा थीटा है, याद रखना भूलना नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसको मुझे क्या बनाना है, कोस बनाना है, तो मैं इसको कोस बना सकता हूं। अभी बताया ना, अगर आपको tan कोट मिलेगा या कोस साइन मिलेगा तो आप इसको कोस बना सकते हैं, मना नहीं करता ये कोस बनाने से, तो कोस बन जाएगा, लेकिन आपको π/2 माइनस जो भी थीटा दिया होगा वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। इस कंडीशन में कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू आप देखेंगे ध्यान से, तो अब इसे मैं ही करूंगा क्योंकि इतना स्पेस तो हमारे पास है नहीं, तो मैं अब इसको यहीं पे सोल्व करना पसंद करूंगा। तो ये मेरा थीटा की वैल्यू दीजिएगा, तो ये बन जाएगा मेरा कोस इनवर्स एक्स, ये लेना अपने आप से लिख लेना। फिर मैं इसका निकालूंगा dv अपॉन में dx, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? तो dv अपॉन में dx कितना आएगा, दिमाग लगाइएगा, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, -2 सेम रहेगा, और इसका जब हम करते हैं तो वो -1 अपॉन में होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस सेम है, 2 भी सेम है, बस हमने जो डेरिवेटिव होता है वो लिख दिया है ऊपर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है v अपॉन में dx का जो आंसर आएगा आप लोगों का वो प्लस हो जाएगा 2, अंडर रूट में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे आपको पता है इन दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे। अब आप लोगों को निकालना था क्या बेटा, du अपॉन में dv निकालना था, जो कि हमारा इस प्रकार होगा, जो हमारा पहले वाला आंसर था वो ऊपर रहेगा, माइनस का 1 अपॉन में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये हमारा बेटा नीचे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आपका पास आंसर आएगा -1/2। थोड़ा बहुत इस बार फिर क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि हाँ ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं, थोड़ी बहुत हिंट आपको जरूर मिल गई होगी। ठीक है, आगे इसी में आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 खुद से सोल्व करने वाले हैं, tan इनवर्स सेम छोड़ देना, और यहां पर हम लोग साइन इनवर्स कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज हो रहा है बेटा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें, तो ऊपर x कर दीजिएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी खुद से आपको सोल्व करना है और बताना है क्या इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन है हमारा
नंबर 5 होगा शायद ये। नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं देखिएगा बेटा, इस बार हम लोगों को दे रखा है sec इनवर्स। क्या दे रखा है? sec इनवर्स ब्रैकेट में है 1/2x² -1 और यहां पर है अंडर रूट में केवल आपको दिया हुआ है x²। तो ये मुझे उम्मीद है बड़े ही आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। बस ये देखना है कि यहां पर जो x है साइन माना जाए, कोस माना जाए, टेन माना जाए। मैं तो समझता हूं कोस अगर मानेंगे दिमाग में लगाओ तो ये क्या 2 cos θ -1 नहीं बन जाएगा? अभी बताया था ना, थोड़ी देर पहले बताया था। तो हम इसको u = हम मानेंगे आपका sec इनवर्स। क्या मानेंगे? sec इनवर्स ब्रैकेट में आएगा 1/2x² -1। ठीक है, यहां पर हमें को क्या करना चाहिए बेटा? हमें यहां पर x के स्थान पर फिलहाल मैं लिखूंगा पुटिंग x = लिख देंगे cos θ। आप लोग अपने पास से जो भी मानना है मान के देखिएगा, क्वेश्चन सोल्व करिएगा। ठीक है, फिलहाल जो है ये इसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बताइए क्या करेंगे। ये हो जाएगा आप लोगों का u = हो जाएगा sec इनवर्स 1 में क्या बन जाएगा? ये 2 क्या बन जाएगा? cos² θ -1। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है ये वाला? ये फॉर्मूला बताया था मैंने, cos 2 θ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बेटा हम लोग ना बेसिक सब कर चुके हैं, अब ये सब चीजें आपको अपने आप से आ जानी चाहिए। वैसे तो ये बन गया cos 2 θ, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? sec 2 θ नहीं बन जाएगा? दिमाग लगाइएगा। और यहां भी sec, यहां भी sec, sec से गायब हो गया है। u = आपका आ जाएगा 2 θ। थीटा के स्थान पे आप वैल्यू पुट करेंगे, कौन से वाली बेटा? थीटा के स्थान पे आएगा आपका 2 cos इनवर्स x। ठीक है, और आपका क्या निकालेंगे? du में क्या निकालना है आपको? dθ, इस बार dx निकालना होगा। सॉरी बेटा, यहां पर du में dx की वैल्यू आ जाएगी 2 में माइनस का रहेगा और ये हो जाएगा 1 - x²। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से हम लोग यहां पर v मानेंगे और v की वैल्यू जो है आप लोगों को इस बार देखो, सिंपल फंक्शन है, कोई बाहर साइन कोस तो है नहीं, तो यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे, इसमें कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट, क्योंकि जब बाहर साइन कोस होते हैं तब हम x की वैल्यू कुछ मानते हैं। अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू दे रखी है तो वो तो फिर आपको पता है, तो इसका तो हम लोग डायरेक्ट ही dv में dx निकाल लेंगे। क्या होता है बताइए? पहले जो भी फंक्शन दिया होगा 1/2 अंडर रूट में सेम फंक्शन, उसके बाद दोबारा करेंगे इस वाले का, तो जो कि हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, इस x से मतलब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का x, नीचे बचेगा अंडर रूट में 1 - x²। यहां से ये वैल्यू आई हमारी dv में dx, हमें निकालना होता है du में dv। तो आप इसकी वैल्यू पहले लिख देंगे यहां पर -2 में है अंडर रूट 1 - x², और ये है माइनस का x में अंडर रूट 1 - x²। ये से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2/x। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं से ढूंढ के सोल्व कर लेंगे। बाकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको सोल्व करना। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए दूंगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको सोल्व करके दिया था। क्वेश्चन है इफ y = p e की पावर ax प्लस q e की पावर bx, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में सोल्व करके दिया था। देन प्रूव दैट हमें प्रूफ करना था d² में dx² माइनस ब्रैकेट में है a प्लस b, यहां पर दिया हुआ है dy में dx और a by = 0 आपको प्रूव करके लाना है। ठीक है बेटा, a प्लस b dy/dx d², ये है हमारा क्वेश्चन, इसको आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि स्टेप 14 अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।